नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सबका आज के इस न्यू लेक्चर में। आज हम लोग इस लेक्चर में बच्चा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और वो है प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है? प्रकाश किरण का अपने मार्ग से मुड़ना। अगर प्रकाश किरण अपने मार्ग से मुड़ रही होती है तो इस घटना को ही हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश किरण अपने मार्ग से कब मुड़ेगी? अगर प्रकाश किरण केवल एक माध्यम में चल रही होगी तो वो सीधे जूं करती हुई निकल जाएगी। लेकिन अगर मैंने माध्यम को बदल दिया, कहने का मतलब प्रकाश किरण एक माध्यम से चल रही थी, उसको मैंने दूसरे माध्यम में प्रवेश करवाया, तो जैसे ही वो दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो अपने मार्ग से थोड़ा बेंट हो जाती है, थोड़ा मुड़ जाती है। इसी घटना को ही हम लोग अपवर्तन की घटना अर्थात प्रकाश के अपवर्तन की घटना कहते हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो डिफिनीशन क्या बोल सकते हैं? जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से मुड़ जाती है। प्रकाश की इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो बात आई है माध्यम, क्योंकि माध्यम के बदलने से ही प्रकाश किरण में उसके मार्ग में परिवर्तन आ रहा था, मुड़ रही थी। तो माध्यम दो प्रकार के होते हैं बच्चा, एक विरल माध्यम और एक सघन माध्यम। विरल माध्यम क्या होते हैं? विरल माध्यम ऐसा माध्यम होता है जिसमें माध्यम के जो अणु हैं, कण हैं, वो दूर दूर होते हैं। ऐसे माध्यम को हम लोग विरल माध्यम कहते हैं। अब सघन माध्यम की बात करते हैं तो सघन माध्यम क्या होता है? सघन मतलब होता है घना। ठीक है, तो घना मतलब वहाँ पर माध्यम के अणु कैसे होंगे? पास पास होंगे, बिल्कुल पास पास होंगे। तो ऐसे माध्यम को हम लोग क्या बोलते हैं? सघन माध्यम कहते हैं। ठीक है, तो कंडीशन यहाँ पर ये बन सकती है कि अगर प्रकाश की किरण मान लीजिए विरल से सघन में जा रही हो, तब क्या होगा प्रकाश किरण के साथ? अगर मान लीजिए सघन से विरल में जा रही हो, तब क्या होगा प्रकाश किरण के साथ? आइए बात करते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन हम लोग देखेंगे कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से किधर आ रही हो? सघन माध्यम में ट्रेवल कर रही हो, प्रवेश कर रही हो, तब क्या होगा? तो देखिए, ऊपर हमने लिया है यहाँ पर विरल माध्यम, विरल माध्यम से प्रकाश की किरण चल रही थी, ठीक है, और नीचे मैंने लिया यहाँ पर सघन माध्यम। देखिए क्या होगा, ये प्रकाश की किरण आ रही है, जो प्रकाश की किरण आती है उसे हम लोग आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। अब जिस बिंदु पर आकर गिरी है, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये अपवर्तक पृष्ठ कहलाता है। ये दोनों माध्यमों को अलग अलग करता है, यानी इसके ऊपर एक माध्यम होगा और इसके नीचे दूसरा माध्यम होगा। ऊपर मैंने माध्यम जो लिया है वो विरल लिया है और नीचे जो दूसरा माध्यम लिया है वो हमारे पास सघन माध्यम है। अब प्रकाश किरण विरल माध्यम से आ रही है, ठीक है, अब प्रवेश किसमें कर रही है? सघन माध्यम में। तो जहाँ पर हम लोग प्रकाश किरण जहाँ पर गिरती है वहाँ पर हम लोग खींचते हैं नॉर्मल। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कैसे खींचा जाता है भाई? जो हमारे पास पृष्ठ होता है उसके लंबवत एक हम लोग रेखा खींचते हैं कुछ इस टाइप से। ये हमारा कहलाता है अविलंब। क्या कहलाता है? अविलंब। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है ना, तो आप ऐसे समझिएगा, जैसे मान लीजिए आप सड़क पे चल रहे हैं, तो सड़क पर अगर सड़क खाली है तो आप सीधे चले जा रहे हैं, स्पीड के साथ चले जा रहे हैं। लेकिन अगर भीड़ भाड़ वाला इलाका मिल गया तो आप कैसे चलेंगे? दब के चलेंगे, दब के निकलेंगे। मतलब आप कैसे हो जाएंगे? दब जाएंगे। तो यहाँ पर जो प्रकाश की किरण होगी वो क्या आ जाएगी? वो वैसे इसको ऐसे सीधे निकल जाना चाहिए था, लेकिन नहीं निकल पाएगी। क्यों? क्योंकि भीड़ भाड़ वाले इलाके में फंस गई है, सघन माध्यम में फंस गई है। तो वो किधर मुड़ जाएगी? वो भैया जो है मुड़ जाएगी, दब जाएगी। ठीक है, तो वो अविलंब की ओर मुड़ जाती है। समझ गए हो ना? तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण अगर प्रवेश कर रही होगी तो वह अविलंब की ओर मुड़ जाती है। ये बात आपको समझ में आ गई है कि अगर प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो वो अविलंब की ओर मुड़ जाएगी। अब दूसरी कंडीशन में ले रहा हूं। दूसरी कंडीशन क्या? कि यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे, तब क्या होगा उसके साथ? आइए बात करते हैं, देखते हैं। तो ऊपर मैंने लिया है यहाँ पर माध्यम जो है वो कैसा है? सघन है, और नीचे जो माध्यम है वो मैंने कैसा लिया है? विरल माध्यम लिया है। आइए चर्चा करते हैं।
ये प्रकाश की किरण इस पर आपतित हो रही है, जो प्रकाश की किरण आपतित होती है उसे हम लोग आपतित किरण कहते हैं, हम लोग इसे अच्छे से जानते हैं, ये आपतित किरण है। अब जिस बिंदु पर गिरी है उस पर हम लोग नॉर्मल खींचते हैं, तो नॉर्मल जो होता है इस पृष्ठ के परपेंडिकुलर, यानी कि ये हमारे पास नॉर्मल हो गया, अविलंब जिसे हम लोग बोलते हैं, ये हमारे यहाँ हो गया अविलंब। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है, प्रकाश किरण कहाँ से चल रही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। तो सघन माध्यम में जैसे आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जब फंसे हैं, जैसे ही उसको क्रॉस करते हैं तो मन को शांति मिलती है, भाई, फिर इसके बाद जो है आराम से फैल फूल के आप चलते हैं। तो कहने का मतलब क्या होगा कि जैसे आप सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करें, यानी भीड़ वाले इलाके से निकल के बाहर आए, तो आप चैन की सांस लेते हैं और फैल के चलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रकाश की किरण सघन माध्यम में दबे हुए इलाके से निकलकर फैलने वाले इलाके में पहुँच गई है, तो ये प्रकाश किरण क्या होगी, फैल जाएगी। वैसे तो इसको ऐसे निकलना चाहिए था, सीधा निकलना चाहिए था, लेकिन क्या हो जाएगी, अपने मार्ग से मुड़ जाएगी, फैल जाएगी। तो ये अविलंब से आप देख रहे हो दूर भाग रही है, अविलंब से दूर भाग रही है। ठीक है, तो आपने देखा कि यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही होगी तो उस समय क्या होगा, वो अविलंब से दूर हट जाएगी, दूर हट जाती है। ये बात आप लोग समझ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये जो प्रकाश की किरण अपवर्तित हुई है, मुड़ी हुई है, इस किरण को हम लोग बोलते हैं अपवर्तित किरण। क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण। ओके, यहाँ पर जो अविलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण होता है उसे हम लोग आपतन कोण बोलते हैं, जिसे हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच जो कोण होता है उसे हम लोग अपवर्तन कोण बोलते हैं, जिसे हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इतनी बात आप लोग समझ चुके हैं। तो दो केस मैंने लिए हैं, एक कब, एक प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही हो तब क्या होगा, उसमें हम लोगों ने देखा कि वह अविलंब की ओर झुक जाती है, अविलंब की ओर मुड़ जाती है। और दूसरा केस कब, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही होगी तब क्या हो रहा होगा, हमने देखा कि वो अविलंब से दूर हट जाती है। अब तीसरा एक केस और हो सकता है। तीसरा केस क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि यदि प्रकाश की किरण मान लीजिए इस पृष्ठ पर अविलंबवत आपतित हो, तब क्या होगा। तो आप देखिए, ये प्रकाश की किरण इस पर अविलंबवत आपतित हो रही है, हमें इस पर नॉर्मल खींचना होगा। तो नॉर्मल भाई इसी बिंदु पर होगा, तो ऐसे नॉर्मल हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि ये हमारे पास आपतित किरण है और इसी पर हम लोगों ने नॉर्मल लिया है ये, तो इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा, आई, वो होगा कितना, 0, क्योंकि दो रेखाएं एक दूसरे के कैसे होंगी, ऊपर होंगी, पैरेलल होंगी, समांतर होंगी। यानी आपतित किरण यही थी और यही अविलंब था, दोनों के बीच कोण कितना हो जाएगा, 0। तो आपतन कोण यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0। आपतन कोण 0 होने की वजह से प्रकाश की किरण आप देखोगे कि ऐसे ही है और ऐसे ही आगे निकल जाएगी। बात समझ गए हो कि नहीं। अच्छा, ये अविलंब है। अगर मैं यहाँ पर अपवर्तन कोण की बात करूँगा तो वो भी कितना होगा, 0, क्योंकि हम लोग जानते हैं यहाँ से प्रकाश किरण ऐसे सीधे निकल जाएगी। ठीक है, तो आप देखेंगे कोई भी बेंट नहीं होगी। प्रकाश की किरण अगर अविलंब पर आपतित होती है, अविलंबवत आपतित होती है, पृष्ठ पर अविलंबवत आपतित होती है, तो कोई भी बेंडिंग नहीं होगी, सीधे प्रकाश की किरण निकल जाएगी। उस केस में आप देखेंगे कि हमारा आपतन कोण भी 0 होगा। और आपको पता है जब ये सीधे निकल जाएगी तो यहीं पर अविलंब है, यहीं पर अपवर्तित किरण भी होगी, जिसके बीच के कोण को हम लोग अपवर्तन कोण बोलते हैं। वो भी कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि ये आपके पास अविलंब होगा, ये अपवर्तित किरण होगी, दोनों के बीच का कोण कितना होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि दोनों कैसी हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। तो आप देखेंगे दोनों इस केस में आई भी 0 और आर भी 0। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर अपवर्तक पृष्ठ पर कोई भी प्रकाश की किरण अविलंबवत आपतित होती है तो उस केस में कोई भी बेंडिंग नहीं होगी, यानी प्रकाश की किरण सीधे निकल जाएगी। ठीक है, फिर माध्यम चाहे वो कैसा भी हो, विरल हो या सघन हो, या सघन हो या विरल हो, कैसा भी माध्यम हो। बात समझ रहे हो, ओके, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग एक एप्लीकेशन से समझते हैं, एक केस लेके चलते हैं। चलिए आइए बात करते हैं। चलिए एक केस लेते हैं हम लोग। तो पहला केस ले रहे हैं, केस फर्स्ट, कि मान लीजिए हमारे पास एक कांच का टुकड़ा है और वो कैसा है, आयताकार। ठीक है, ये हमारे पास एक आयताकार कांच का टुकड़ा है। आपको पता है कांच है तो ये इसके बाहर क्या होगा, वायु होगी, इधर क्या होगी, वायु। ये है हमारे पास कांच है और इधर नीचे क्या होगी, वायु होगी। ठीक है, तो
प्रकाश किरण को मैं वायु से ला रहा हूँ, यानी कि वायु कैसा माध्यम होता है, कांच की अपेक्षा विरल माध्यम है। ये विरल हो गया तो कांच कैसा माध्यम हो गया, सघन हो गया। बात समझ रहे हो? ओके। तो यहाँ पर ये प्रकाश किरण इस पर आपतित हुई, हम लोग देख रहे हैं इस पृष्ठ पर आपतित हो रही है, तो हमें इस पर नॉर्मल खींचना होगा, ये नॉर्मल हो जाएगा। अब क्या होगा, प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो अवलंब की ओर झुक जाएगी। तो वैसे इसको ऐसे निकलना चाहिए था, लेकिन ये अवलंब की ओर ऐसे झुक जाएगी। ठीक है, अब देख रहे हो यार, प्रकाश की किरण इस पृष्ठ पर आपतित हो रही है, इस पृष्ठ पर गिर रही है, ये वाली किरण इस पृष्ठ पर गिर रही है, तो इस पर हम लोग नॉर्मल खींचेंगे, ये नॉर्मल खींच लिया हम लोगों ने। ठीक है, अब आप देखो ये प्रकाश की किरण किधर चल रही है, सघन से अब किधर आ रही है, बाहर निकल रही है, यानी कि किधर, वायु में। और वायु कैसा माध्यम है, विरल माध्यम है, विरल माध्यम है ना, तो सघन से विरल में जब जाती है, सघन से विरल में, तो अवलंब से दूर हटती है। वैसे इसको ऐसे सीधा निकलना चाहिए था, लेकिन क्या होगी, ऐसे दूर निकल जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये केस समझ में आ गया होगा। ओके, एक केस और लेते हैं, केस सेकेंड। मान लो एक हमारे पास कोई प्रिज्म है, ठीक है, प्रिज्म है। अब इस पर मैं प्रकाश किरण को आपतित करा रहा हूँ, तो ये प्रकाश किरण मान लीजिए इस पर आपतित हो रही है। अब हमें इस पृष्ठ पर अवलंब खींचना होगा, तो ये अवलंब इस पृष्ठ पर अवलंब कैसा होगा, देखिएगा ध्यान से, इस पृष्ठ पर अवलंब कैसा होगा, तो हमें इसके परपेंडिकुलर खींचना पड़ेगा, यानी कि 90 अंश का कोण बनता होना चाहिए। तो ये 90 अंश का कोण हो गया। अब आप देखिए ये कैसा है, कांच का है, तो ये कैसा होगा, सघन होगा, ये सघन हो गया। और ये यार इधर क्या है, वायु है, तो ये विरल हो गई। तो प्रकाश किरण आप देख रहे हो विरल से सघन में जा रही है। ठीक है, तो ये रहा अवलंब, तो अवलंब से क्या होगी, विरल से सघन में जाती तो अवलंब की ओर झुकती है। वैसे इसको ऐसे सीधा निकलना चाहिए था, लेकिन क्या होगी, अवलंब की ओर झुक जाएगी, कुछ इस प्रकार से। ठीक, अब प्रकाश किरण इस पृष्ठ पर आपतित हो रही है, देखो इस पृष्ठ पर आपतित हो रही है, हमें इस पृष्ठ पर भी क्या 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 खींचना होगा, अवलंब खींचना होगा। चलिए अवलंब खींचते हैं, तो ये रहा इस पर अवलंब। ठीक, अब प्रकाश की किरण सघन से बाहर निकल रही है, तो वायु में जा रही होगी, किधर जा रही होगी, वायु में। और वायु कैसा माध्यम होता है, विरल माध्यम होता है कांच की अपेक्षा। तो अगर हम देखें ध्यान से, ये नॉर्मल हुआ, प्रकाश किरण ये सघन से अब विरल में जा रही है, तो क्या होगा, वैसे तो इसको ऐसे सीधे निकल जाना चाहिए था, लेकिन क्या होगा, प्रकाश की किरण अवलंब, ये अवलंब है ना, अवलंब से दूर हटती है, अवलंब से दूर हटती है, सघन से विरल में जा रही है, अवलंब से दूर हटेगी, तो अवलंब से इस प्रकार ये दूर हट जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस केस को समझ चुके होंगे, दोनों केस को आराम से समझ गए होंगे। तो आखिर प्रकाश किरण का जो ये अपवर्तन होता है, इसके पीछे कारण क्या है, रीजन क्या है, अपवर्तन की घटना का कारण क्या है। अपवर्तन की घटना का कारण है, कारण लिख लीजिएगा, कारण है माध्यम के अपवर्तनांक का अलग अलग होना। बहुत इंपॉर्टेंट है, कारण पूछा जाता है कभी कभी। तो कारण क्या है, कारण है माध्यम के अपवर्तनांक के का अलग अलग होना। तो अपवर्तनांक क्या है, इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।